छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दुर्ग शहर के राजनीतिक कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं और अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा जिला उपाध्यक्ष के.एस. चौहान से केवीपी भारत ने बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है। तरह से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दुर्ग शहर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में तीनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेताओं ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया, आम जनता के बीच जाना शुरू कर दिया अपनी बातों को रखने के लिए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है जिला उपाध्यक्ष के.एस. चौहान, मीडिया पैनलिस्ट भी हैं, जो अपनी बातों को बेबाक रखने के नाम से जाने जाते हैं और अपनी युवा विचारधारा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इस बार भाजपा के पास आगामी विधानसभा चुनाव में तैयारियों को लेकर किस तरह से नई बातें रखी जाएगी। आइए उनसे इस विषय में कुछ बातचीत करते हैं। जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आज जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा ऐसा क्या नया मुद्दा उठाएगी जिससे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़े, या कांग्रेस के पास वो मुद्दा नहीं है। क्या नया मुद्दा इस बार भाजपा के पास रहेगा? सिन्हा जी, नया नहीं, मुद्दा जो 5 साल से इन्होंने काम किया हुआ है और वही मुद्दे तो हैं जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की आवाज है, जिससे जनता परेशान हो रही है, वही तो मुद्दे होते हैं और तो कोई दूसरा मुद्दा नहीं होता। आप अपराध इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, 3 कुकर्म हमारे छत्तीसगढ़ में रोज होते हैं, रोज। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से हम बिहार को पीछे छोड़ चुके हैं। हम अपराध के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से हम पूरे देश में पहले स्थान पे हैं, जहां पर आदिवासी महिलाओं के साथ कुकर्म इतने ज्यादा हो रहे हैं। और हमारे जो गृह मंत्रालय है उसकी दशा चरमराई हुई है। आज आप ये देखिए कि मुद्दे शराबबंदी का मुद्दा है, जिसके कारण आशीर्वाद दिया गया महिलाओं के द्वारा। शराबबंदी का मुद्दा है, अनियमित कर्मचारियों का मुद्दा है। 40,000 स्वास्थ्य कर्मी टूटा मैदान पे जाके वहाँ पर धरना देते हैं। 200 फुट पार्क नहीं बनते हैं आप शराब घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं, आप कोयला घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं, पीएससी घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं, डीएमएफ फंड में घोटाले में पाए जाते हैं। राशन तक आपने खा दिया लोगों का, और उसके बाद कोरोना जो कोविड सेंटर आपका बना हुआ था उसमें तक आपने घोटाला किया, आप बेशर्मी की हद कर दी आपने। मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। आप ये देखिए कि आरक्षण में खुद के ही अपने ही बंदों को आगे करके वहाँ पर याचिका खारिज करवाई गई और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। भर्तियाँ के नाम से आप फेल हैं, भर्तियों के नाम से अभी हाई कोर्ट ने उसमें आपने पीएससी उसमें रोक लगा दी है। कितना ज़्यादा मतलब आपने भ्रष्टाचार किया है, और जो वादा किया आपने पूरा नहीं किया। आप जनता को जनता समझते हैं। आप कुछ भी वादा कर देंगे और उसके बाद कर जाते हैं। आप विफलताओं का कर देते हैं, विफलताओं का काम कर लेते हैं। आप 3 राज्यसभा सांसद बाहर से ले आते हैं। तो ये क्या है? आपके लिए छत्तीसगढ़ की जनता सिर्फ एक रास्ता है, एक माध्यम है अपनी कुर्सी तक पहुंचने का, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं के अधिकारों की, महिलाओं के जिस तरह से भाजपा ने आरक्षण बिल पास करवाया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी चुनावी दौरा करें, लेकिन मणिपुर हिंसा में एक बार भी वो जाके वहाँ की स्थिति का जायजा नहीं लिया है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? कांग्रेस इससे मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर मणिपुर में हिंसा हुई है कि नहीं हुई है, कि क्या वहाँ पर घाटा हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ऐसी हिंसाएं हो रही है। हमें खेद है मणिपुर की घटनाओं का, लेकिन एक मुद्दा बनाना कि प्रधानमंत्री नहीं है। अरे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कवर्धा की घटना हुई, बिरमपुर की घटना हुई, यहाँ पर मलकीत सिंह जी की घटना हुई, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी कहाँ गए थे? और दूसरी बात यह है कि प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आई थी ना, तो वो कहाँ गई? अभी शिक्षक दिवस के पहले एक शिक्षिका के साथ कुकर्म होता है 2 युवा कांग्रेसी सदस्यों के द्वारा, वहाँ पर क्यों नहीं गई? या आप यूपी जा सकते हैं, एक इंसान का घटना होती है और उनका हत्या हो जाती है, तो वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर भी तो हत्या हुई, यहाँ पर क्यों नहीं आया?
वहां पर जाके आप 50 लाख रुपए दे सकते हैं। पूरी की पूरी राजनीति है और कुछ नहीं। और दूसरी बात, मणिपुर में जो घटना हुई, मणिपुर में जो ऐसा, मेरे को एक चीज ऐसा बता दीजिए कि जो प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया। क्या वहां पर गृह मंत्रालय सक्रिय नहीं था? क्या वहां पर पुलिस मुस्तैद नहीं थी? क्या वहां पर लोकल जो पुलिस थी वहां पर मुस्तैद नहीं थी? क्या वहां पर जो जनप्रतिनिधि जो जिनकी जवाबदारी थी ऐसी घटनाओं को, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए जो करना चाहिए था, भले वो राज्य सरकार हो, भले वो केंद्र सरकार हो, क्या वो वहां पर नहीं किया गया? सब लोगों ने अपना अपना दायित्व किया, लेकिन आप पकड़ के बैठे हुए हैं कि मणिपुर में कोई क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री नहीं किया, या प्रधानमंत्री जी चले जाते तो आप किसी और का नाम ले लेते। आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बोलना है। मेन बात ये है, मणिपुर की घटना से आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव बोलना है, ये मेन बात है। जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी जी का आगमन हुआ और उन्होंने मंच से कहा हमारे नेता जो है सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए ही राजनीति करते हैं, जबकि बाकी जो नेतागिरी करते हैं, जो नेता में आते हैं, जो पद की लालच में आते हैं, वो सिर्फ विलासिता के लिए आते हैं। हमारे जो नेता हैं वो सिर्फ जनता की सेवा के लिए ही आते हैं, ताकि हम चुनाव को जीत के हम जनता के बीच और जनता के लिए ही कार्य करेंगे। तो ऐसी कौन सी सेवा करा दी आपने? 100 किलोमीटर का ऐसा रोड बता दीजिए, 100 किलोमीटर का पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसका शिलान्यास आपने किया और जिसका फीता काटा हुआ आपने। 100 करोड़ रुपए का ऐसा कोई प्रोजेक्ट बता दीजिए कि 4.5 साल, पौने 5 साल में आपने जिसका फीता काटा हो और जिसका शिलान्यास किया हो। जिसका भी फीता काटा है आपने रमन सिंह जी के द्वारा करवाया गया था, और जिसका आपने काम चालू किया है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। आप बोलते हैं कि हम विलासिता, अरे हमारा तो काम ही यही है, काम ही यही है कि हम सेवा से ऊपर आए, और जनता सब जानती है। इसीलिए 2 से 302 हम पहुंचे, आप 400 से 50 पहुंचे आप, इसीलिए। और कोई भी इंसान, एक नॉर्मल इंसान, एक नेचुरल इंसान, वो किसी इंसान से पहले नहीं जुड़ता दीपा जी, वो पहले विचारधारा से जुड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। और हर कार्यकर्ता, हर जो भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करता है, वो किसी नेता को फॉलो नहीं करता, वो किसी पद की लालसा में नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक भी पद नहीं है उनके पास, एक भी पद नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को फॉलो करते हैं। उस विचारधारा के लिए वो मरते हैं, मिटते हैं। अभी दूसरे राज्यों से भी कार्यकर्ता आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, तो उनको तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो किस लिए आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वो ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पूरे समाज में फैले, और विचारधारा यही है कि अंत्योदय तक पहुंचना है, राष्ट्रवाद है, और ये सब चीज़ें वहाँ पर पहुंचनी चाहिए, और उसी के लिए हर इंसान यहाँ पर काम कर रहा है। और इनका जो बोलना चाहिए तो 18 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में इनकी खुद की माता श्री सोनिया गांधी जी बैठी हुई, वो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो पद की लालसा नहीं, पोजिशनल पावर तो आपका ध्येय है, परिवारवाद तो आपका ध्येय है। एक ही परिवार से आपको जब से देश आज़ाद हुआ है, एक ही परिवार से लोग यहाँ पर कांग्रेस में आधिपत्य जमा के रखे हुए हैं कि दूसरा परिवार नहीं है। यहाँ पर जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, उसके पहले जनसंघ थी, तो उसके पहले क्या था, तब से हम उन्हीं को करते हैं। जो यहाँ पर परिवारवाद दिखता नहीं, उसका बेटा, इसका भाई, इसका बहन, ये दिखता नहीं। भूपेश बघेल जी ने अपना जन्मदिन 23 अगस्त को मनाया। उसी समय ईडी के लगातार छापे उनके सगे संबंधी और उनके खास के ऊपर जिस तरह से ईडी का छापा पड़ा, जिसपे उनका बयान आया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो अमित शाह और मोदी जी को इसका रिटर्न गिफ्ट देंगे 75+। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब इसका मतलब ये है कि किसी का जन्मदिन आए तो उस दिन पुलिस स्टेशन बंद हो जाना चाहिए। वो इसका मतलब ये है कि आप एक चोर को, एक अपराधी को
पकड़ के ले जाती है पुलिस और कटघरे में खड़ा कर देती है। तो बोले देखिए ना साहब, आज मेरे गुरु का जन्मदिन है और आज पुलिस मेरे को पकड़ के ले आई है। मैंने भले चोरी की हो ना की हो, आप ये बात की बात है, लेकिन ऐसे पकड़ के ले आई है। तो ऐसा किसी कोई करता है क्या? तो जज भी बोलता है, उसको बोलता है कि बात तो गलत है कि इसके गुरु का जन्मदिन है। उल्टा वो पुलिस को डांटता है कि एक तो क्या बोलते हैं, उसके गुरु का जन्मदिन है और तुम आज ही उसको उठा के ले आए हो। क्यों भाई? चोरी की है माना उसने, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके गुरु के जन्मदिन वाले दिन उठा के ले आओगे। अरे आपको बिल्कुल उस दिन पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। अगर किसी के भी गुरु का जन्मदिन होता है, किसी का भी त्योहार होता है, तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे संविधान चलता है, देश चलता है संविधान से। और आप इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप राजनीतिक आपका गतिविधि क्या है और इससे क्या है, कोई लेना देना नहीं। कार्यपालिका का काम कार्यपालिका करती है, विधायिका का काम विधायिका करती है। ये थे हमारे साथ के.एस. चौहान, जिला उपाध्यक्ष भाजपा के और मीडिया पैनलिस्ट, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जमकर बोला है और जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाती है राम नाम को लेकर, और जिस तरह से अभी मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण बिल को पास किया उसके विरुद्ध भी कांग्रेस जिस तरह से विरोध कर रही है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। इन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जो विचारधारा रखी है उसको जनता किस तरह से देखती है, और आगे जनता समझदार है, वो अपने विचारधारा, उनकी विचारधारा से किस तरह से आगे निर्णय लेती है और आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से असर होगा। इस बार एक चीज़ देखना होगा कि इस बार तीनों पार्टियां, यहाँ आम आदमी पार्टी भी अपना पूरा दमखम लगा रही है इस बार चुनाव में, तो देखना होगा कि इस बार किस पार्टी से कितने प्रतिशत विधानसभा चुनाव में अपने टिकट जीत हासिल करते हैं और किस तरह से जनता किस दल को अपना वोट देगी। ये जानने के लिए, ये तो आगामी विधानसभा चुनाव का जिस तरह से नतीजा आएगा तभी पता चलेगा।